अब जबकि आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, तो आपसे एक सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि मशरूम, कवक, अमीबा और इसी प्रकार के अन्य सूक्ष्मजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं? चूंकि इनके पास तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं होता, तो ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन या पोषण का पहला प्रकार जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और जो जीव ऐसा करते हैं उन्हें मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स कहते हैं। इसका एक उदाहरण है जब हमारे घर में रखी ब्रेड में फफूंद लग जाती है, और ये फफूंद कहलाएगी मृतोपजीवी क्योंकि वो सड़ी हुई खराब ब्रेड से अपना पोषण ले रही है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है नम स्थानों में उगने वाले मशरूम चूंकि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो अपने आसपास की जमीन पर सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। इस तरह का पोषण जहाँ पर जीव मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण लेता है उसे कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। अगले प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस पोषण में एक जीव अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, और इस प्रकार के जीवों को परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। और जिन जीवों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है पोषी या होस्ट। इसमें परजीवी या पैरासाइट का तो बहुत फायदा होता है क्योंकि वो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पोषी या होस्ट का कोई भी फायदा नहीं होता। आप जैसे इन जनाब को ही देख लीजिए, इनका नाम है प्लास्मोडियम। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये मच्छर के ऊपर रहते हैं, और जब हमें मच्छर काटते हैं तो ये हमारे ऊपर यानी इंसानों के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, और प्लास्मोडियम की वजह से ही हमें मलेरिया होता है। तो जब ये प्लास्मोडियम मच्छर के ऊपर रह रहे होते हैं तो ये कोई भी काम नहीं करते और मच्छरों से ही अपना सारा पोषण लेते हैं। पेड़ पौधों की दुनिया में एक और उदाहरण है, वो है अमरबेल। अमरबेल सामान्य पेड़ों पर चढ़ जाती है और उनसे चिपककर उनसे पानी और अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, और इस परिस्थिति में इस संबंध में इस पेड़ का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सारा का सारा फायदा परजीवी यानी कि अमरबेल को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का पोषण जहाँ पर एक जीव अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं परजीवी पोषण। जिन जीवों से पोषण लिया जाता है उन्हें पोषी या होस्ट कहा जाता है, और जो जीव पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी या पैरासाइट कहा जाता है। अगला प्रकार है सहजीवी पोषण या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में दो जीव आपसी लाभ के लिए एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहते हुए दोनों ही जीवों को फायदा होता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। पेड़ों पर या पत्थरों पर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, इसे कहते हैं लाइकेन। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पर कवक और शैवाल साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं और एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ पर कवक जो है आवास उपलब्ध कराता है और वातावरण की नमी को भी सोखता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाता है। तो इस परिस्थिति में दोनों ही जीवों का फायदा होता है और मिलकर लाइकेन बन जाता है, और इसी कारण से लाइकेन पेड़ों पर या बड़े चट्टानों पर आसानी से उग जाता है। तो सहजीवी पोषण वो होता है जहाँ आपसी लाभ के लिए दो जीव एक साथ रहते हैं। अगला प्रकार है प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये एक सामान्य तरीका है जिससे जंतु अपना भोजन करते हैं। भोजन को अंतर्ग्रहित करना, उसे पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना और उसके बाद बचे हुए अपशिष्ट को बाहर निकाल देना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार के इस पोषण में जीव अन्य जीवों जैसे पौधों और जंतुओं को भी खाते हैं। कुछ उदाहरण हम देखेंगे, वो है अमीबा, गाय और ह्यूमंस या इंसान भी प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि परपोषी या विषमपोषी पोषण के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। पहला प्रकार है मृतोपजीवी, जहाँ पर मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं ब्रेड पे लगा हुआ मोल और जंगल में उगने वाले मशरूम। अगला प्रकार है परजीवी, जहाँ पर
अन्य जीवों से पोषण प्राप्त होता है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम। अगला प्रकार है सहजीवी, जहाँ पर साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाया जाता है, और इस प्रकार के पोषण का उदाहरण है लाइकेन, जहाँ पर शैवाल और कवक एक साथ मिलकर के एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रकार है प्राणी संपोषण, जिसमें अन्य जीवों को खाते हैं और ये जीवों के खाने का एक सामान्य तरीका भी होता है। इसका उदाहरण है अमीबा या इंसान। अगली बार जब आप स्कूल से वापस आ रहे हो तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा ये देखने की कि क्या आप इन चारों में से किसी भी प्रकार का पोषण अपने आसपास के वातावरण में खोज पाते हैं।